ये बिल्कुल स्वाभाविक है कि जब कम उम्र में कोई गंभीर बीमारी हो जाती है तो ज़िंदगी बहुत भारी, अधूरी और निराशाजनक लगने लगती है। ऐसा लग सकता है कि जैसे सपने, योजनाएं और उम्मीदें सब टूट गई हों। लेकिन सच में ये बहुत से लोग कठिन बीमारी से लड़कर न सिर्फ जिंदा रहते हैं बल्कि एक नए नज़रिए के साथ ज़िंदगी जीना भी सीखते हैं। बड़ी बीमारी ज़रूर एक धक्का देती है, पर ये ज़िंदगी का अंत नहीं बल्कि एक मोड़ हो सकती है जहाँ से नई शुरुआत होती है। इस सफ़र में भावनात्मक सहारा, सही इलाज और अपनों का साथ बहुत मायने रखता है। क्या आप कम उम्र में अगर कोई कैंसर, हार्ट डिजीज, किडनी फेलियर, डायबिटीज़ टाइप 1 या कोई ऑटो इम्यून बीमारी जैसे पीड़ित हो जाए तो शरीर की सामान्य वृद्धि और विकास प्रभावित हो सकता है। रोजमर्रा के काम जैसे पढ़ाई, खेलकूद, नौकरी आदि में बाधा आ सकती है। बार बार अस्पताल जाना, दवाइयाँ लेना और साइड इफ़ेक्ट झेलना पड़ सकता है। बीमारी का पता लगने के बाद व्यक्ति डिप्रेशन या आत्मग्लानि का शिकार हो सकता है। ये भावना आ सकती है कि मेरे साथ ही क्यों हुआ। आत्मविश्वास में भारी गिरावट हो सकती है, खासकर जब इलाज लंबे समय तक चले। दोस्त, सहपाठी या सहकर्मी पूरी तरह से स्थिति नहीं समझ पाते, जिससे अकेलापन महसूस हो सकता है। सामाजिक जीवन सीमित हो जाता है, जैसे पार्टी, घूमना, रिश्तेदार बनाना, शादी की योजनाएं। कुछ मामलों में समाज सहानुभूति के बजाय भेदभाव करने लगता है। बीमारी का इलाज महंगा होता है, जैसे कीमोथेरेपी, डायलिसिस, सर्जरी या जीवन भर की दवाइयाँ। घर के आर्थिक हालात प्रभावित हो सकते हैं। अगर परिवार को इलाज का खर्च उठाना मुश्किल हो, पढ़ाई या करियर बीच में रुक सकता है। लंबे समय के लिए ब्रेक लेने की ज़रूरत पड़ सकती है। कई बार करियर के सपने अधूरे रह जाते हैं या उन्हें बदलना पड़ता है। हालांकि ये दौर बहुत कठिन होता है, लेकिन कुछ लोग इससे एक नया नज़रिया विकसित करते हैं। ज़िंदगी की अहमियत और समय की कदर बढ़ जाती है। कई लोग समाज सेवा, मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता या हेल्थ एडवोकेसी का रास्ता चुनते हैं। कम उम्र में बड़ी बीमारी आना दुखद और चुनौतीपूर्ण होती है, लेकिन ये ज़िंदगी का अंत नहीं होता। सही इलाज, मानसिक सहारा, सामाजिक सहयोग और आत्मबल से कोई भी व्यक्ति हालात को बेहतर बना सकता है। इस सफ़र में सबसे ज़रूरी चीज़ होती है उम्मीद और जिजीविसा। जब ज़िंदगी में बड़ी बीमारी जैसी कठिन घड़ी आती है, तब वाकई ये साफ दिखने लगता है कि कौन आपका सच्चा है और कौन सिर्फ समय का साथी था। दुख की बात यह है कि कई बार जिनसे सबसे ज़्यादा उम्मीद होती है वही लोग साथ छोड़ देते हैं, परिवार, रिश्तेदार या बहुत करीबी दोस्त भी। ऐसा क्यों होता है? डर और असहायता। कुछ लोग बीमारी से डरते हैं, वो भावनात्मक रूप से इतने मजबूत नहीं होते कि साथ दे सकें। स्वार्थ। जब आपकी ज़रूरत पड़ती है तो कुछ लोगों को लगने लगता है कि आप अब उनके काम के नहीं हैं। समाज में बीमारी को एक बोझ समझा जाता है, जिससे लोग दूर भागते हैं। मुश्किल समय पर ही असली भावनाएं सामने आती हैं, दिखावा टिक नहीं पाता। कुछ अनजान लोग भी फरिश्ते की तरह सामने आते हैं। कम कम लेकिन सच्चे रिश्ते ज़्यादा मूल्यवान लगने लगते हैं। स्वावलंबन और आत्मबल की ताकत महसूस होती है। एक सच्चाई ये भी है, जब अपने छोड़ जाते हैं तो दिल टूटता है। यह भावनात्मक चोट शारीरिक बीमारी से भी गहरी हो सकती है, लेकिन यहीं से एक नया जीवन शुरू होता है, जिसमें आप कम लोगों पर निर्भर और ज़्यादा खुद पर केंद्रित होते हैं। धन्यवाद। अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए।